किसा गुरुकुल है जरा बैंड बाजा बाजन लग रहा है, बैंड बाजा बाजन लग रहा है। किसा गुरुकुल है, क्यों बाजन लग रहा है तो बताऊंगा तुमने। पिछले पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र की एनडीए विंग हमारी, और लड्डू खिला करके स्वागत करने लग रहे हैं यहाँ के जो ब्रिगेडियर साहब है और पूरे जो सैनिक स्कूल का जो डिवीजन नहीं है, पूरे हरियाणा की कैडर है, पीके शर्मा जी, ब्रिगेडियर पीके शर्मा लड्डू खिलाते हुए। अभी फिलहाल देखो मैं बताऊंगा बैंड बाजा क्यों बाजा और लड्डू क्यों खिलाया जाने लगा। इसने चालन तो दो लेकिन आवाज मंदी कर दो, हाँ थोड़ी मंदी, थोड़ी आवाज, थोड़ी आवाज, थोड़ी आवाज, थोड़ी, हाँ मीठी मीठी, और कम, और कम, और कम, बस। चलो फिलहाल मैंने ढोलक की आवाज थोड़ी कम करवा दी है, तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, या गौ माता की जय भी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो बच्चे हुए हैं बोलते हैं, क्योंकि इनको वो संस्कार और शिक्षा दी गई है आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में। तो फिलहाल अब तो बन गए हैं गुजरात के महामहिम राज्यपाल। तो फिलहाल आप मेरे ब्रिगेडियर साहब को ले आऊंगा, मैं लाइन पे आ जाओ जी। ब्रिगेडियर साहब है पीके शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने बताऊंगा ये लड्डू क्यों खिलाए गए हैं, क्यों ढोलक बाजन लग रहा है, क्यों बाजन लग रहा है, कितना बड़ा खुशी का मौका है। वो यूं है, आपने अपने बालकों को रोक दो, आपने अपने बालकों को यदि ऑफिसर बनाना है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर जरूर एक बार अपने बच्चों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका दो। केवल ऑफिसर नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास भी गिल्ला संस्कृति भी, संस्कार भी, और आर्मी में ऑफिसर भी। इसीलिए जितने बच्चे खड़े हैं इन सारे का सिलेक्शन खड़े हो गया एनडीए में, रिटर्न टेस्ट क्लियर कर दिया। और एक दो बालक ने नहीं, पूरे कितने 56, थोड़ी देर पहले चम्मन थे 2 का और नाम आ लिया 56 बालका ने क्वालिफाई किया। एक बार ताड़ी बता दो, खुद के लिए ताड़ी बजाओ अपने लिए, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अब देखो जो स्कूल का स्टाफ है उसकी तो छाती चौड़ी हुई, अपने देश की सेना की छाती चौड़ी हुई, गिल्ला इनके माँ बाप की छाती चौड़ी होगी। और ये सारी मेहनत और कृपा कहां से आ रही है, जो स्कूल प्रशासन की, जो स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ताबड़तोड़ मेहनत। नुकारा सफलता मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अभी पूरा ब्रीफ हम लेंगे ब्रिगेडियर पीके शर्मा जी से, पूछेंगे भाई इन बच्चों के अंदर ऐसा क्या बारूद भरा, भाई इतना बढ़िया रिजल्ट। 61 बच्चे आपके पहले आर्मी में ब्रिगेडियर ऑफिसर बन चुके हैं, कितनी बड़ी बात है। आपने फौजी नहीं ऑफिसर बनाने लग रहे हैं। फौजी बनना भी बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन ऑफिसर बनना तो एक सपने को साकार करने से कम नहीं होता वो। तो फिलहाल हम पीके जी से हम बात करेंगे। बताओ जी ऐसा क्या आपने किया कमाल, कहते ना वो गाना है, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं है? तो आपने तो कमाल ही कर दिया, सारे आपके हो गए। ये जो स्कूल है गुरुकुल का वातावरण ही ऐसा है कि बच्चों को वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं आगे बढ़ने के लिए। जी जी। एनडीए विंग जो हमारा जो है, जिसमें हम बच्चों को एनडीए जाने की तैयारी करवाते हैं, जी जी। तो उसमें बच्चों को तैयारी जो है क्लास 6 से शुरू हो जाती है, लेकिन पढ़ाई की तैयारी क्लास 11वीं से होती है। 11वीं और 12वीं 2 क्लास में बच्चों को सिर्फ हम एनडीए की तैयारी करवाते हैं ताकि वो एग्जाम पास कर सकें। उसकी सफलता हम देख रहे हैं। जी आप स्टेट हेड रहे हैं सर, आप तो आपका वो जो तजुर्बा है वो तजुर्बा यहाँ काम आया होगा जरूर। बिल्कुल काम आया। आप देखिए पिछले साल हमारे 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया था 2023 में, और इस साल 17 बच्चे ऑलरेडी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं एनडीए या टेक्निकल एंट्री स्कीम से। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो तजुर्बे का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। अच्छा एक चीज होती है, देखो कहते हैं प्रैक्टिकल और फिजिकल, ठीक है रिटर्न इन्होंने क्लियर किया, लेकिन कहते हैं उनको शिक्षा भी, संस्कार भी, शरीर सौष्ठव भी और संस्कृति भी, वो चीजें भी मिश्रण। जैसे सब्जी बनाते हैं ना, यदि उसमें छौंक ना लगाए तो सब्जी में टेस्ट नहीं आता। ऑफिसर बनना है बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑफिसर बनने के साथ साथ इनका जो माइंड डेवलप हुआ है
जो पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है और जो फिजिकल वर्क किया जाता है, उन चीजों की कैसी तैयारी आप लोगों की? उसका तैयारी जो है क्लास 6 से शुरू होती है जी लेकिन हमारे स्कूल के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी, जी जिसके लिए बच्चों को क्लास 6 से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, बाहर से भी हम टीम्स आती हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देती है, जी बच्चों को ऑफिसर्स आते हैं, बच्चों को एड्रेस करते हैं जी और फिजिकल ट्रेनिंग को क्या आवश्यकता है उसकी बच्चों को पूरी जानकारी दी जाती है। चलो, मुझे पता चला है इन्हें बड़का मत कुछ शरारती बच्चे होते थे जो घर के नू सोच के छोड़ के थे फालतू हमारे तो तब इन्हें रख लो, क्योंकि पीजी फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, प्रांगण में सारी फैसिलिटी मौजूद है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा नहीं था भाई ये एनडीए क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो इन बच्चों से भी हम कुछ बात करते हैं। मयंक है। मयंक बेटा, कहाँ से हो आप? सर मैं सोनीपत से हूँ, हरियाणा में सोनीपत से। सोनीपत या सोनपत है? सोनपत। क्योंकि सोनीपत वाले तो सोनपत का आ रहे हैं। और देखो अब आर्मी में देखो इन्होंने रिटर्न तो क्लियर कर लिया एनडीए का और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे तो ये ऑफिसर ब्रिगेडियर, कितनी बड़ी बात है। आपने सोचा था कब? मैंने ये सोचा था तुम इतने बदल जाओगे हैं? मैंने यहाँ पे गुरुकुल में 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। सोच तो मैंने तभी से लिया था कि एनडी विंग में आना है, और आज जैसे कि रिटर्न क्लियर कर लिया और आगे भी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे कि इंटरव्यू भी क्लियर करें। अच्छा, ऐसा कोई हाथ खड़ा करो तुम में से, वैसे अपनी गलती को कोई मान्य नहीं करता, ऐसा कोई हाथ खड़ा करके बताओ जो बैक बेंचर रहा हो और जिस तक कोई उम्मीद नहीं थी, घर क्या ने भी रिश्तेदारों ने भी नू सोचे थे भाई ये तो हम तो तंग हो रहे हैं। ऐसा है कोई बच्चा है? आजा 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 भाई, आजा। देखो देखो, क्या नाम है आपका? शुभम शुभम। शुभम बताओ भाई। जी, मैं जज्जर हरियाणा से हूँ। मैं 4th क्लास जज्जर हरियाणा से हूँ। मैं 4th क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ। हाँ। और मैं जैसे कि 9th 10th क्लास तक मैं ज्यादा शरारती बच्चा था। हाँ। और मतलब कि अपने दोस्तों के साथ मजे लिया करता था। पर +1 में आके मैंने अपना पूरा माइंड चेंज किया और हमारे ब्रिगेड सर और आचार्य देव जी के गाइडेंस की वजह से और हमारी पढ़ाई की मेहनत की वजह से आज मैंने ये रिटर्न क्लियर कर लिया है। शुभम, जब तुम्हारा रिजल्ट आया तो आपकी मम्मी पापा से बात भी हुई होगी, हाँ जी। तो उनका यकीन तो नहीं आया होगा एक बार तो? अचंभा हुआ सर उनको। देखो ये बहुत, तालियां बजाओ भाई, एक बार तालियां बजाओ। ये आ जाओ रामनाथ सर से बात करते हैं। देखो ये एक तजुर्बेकार व्यक्ति है, इन्होंने बहुत सारा तजुर्बा लिया है और वो तजुर्बा जरूर इनकी रगों में भी दौड़ रहा होगा जो पीछे बच्चे ऑफिसर बनेंगे। आप बताओ जी, किस किस तरह की मेहनत। देखो आप के सामने ऑफिसर बनने लग रहे हैं, एनडीए क्वालिफाइड होने लग रहा है, 61 बच्चे ऑफिसर बन चुके हैं, 56 ने अब झंडे गाड़ दिए हैं। क्या कहना चाहोगे जी? सबसे पहले तो मैं इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इनको बधाई देता हूँ जी। और ये हमारे जो महामहिम गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का परिश्रम है जी जिन्होंने इस परिश्रम से गुरुकुल को चलाया जी। और उनकी अहम इच्छा थी कि मेरे बच्चे देश के सेना में निकलें जी और जिस फ्यूचर में भी जाएं, जाएं वहां भी अपना नाम रोशन करें, गुरुकुल का नाम रोशन करें। जी। तो ये बच्चे हमारे इतने, शुभम जी ने बताया जैसे मैं सिर्फ बड़ा शरारती था और आज मेरे पिताजी को सुन के बड़ा अचंभा हुआ। ये सारे हमारे आचार्य देवव्रत जी का और हमारे प्रिंसिपल साहब, ये अपने सूबे प्रताप जी का, ब्रिगेडियर जो हमारे डायरेक्टर हैं पीके शर्मा जी का। बहुत शर्माते हैं। हाँ, नहीं शर्माते नहीं है। पीके शर्मा बहुत शर्माते हैं। हमारे संयोजक ये अपने व्यवस्थक रामनाथ जी का, हमारे वाइब्रेंट, हाँ जी आओ जी आओ। ये हमारे वाइब्रेंट के हेड हैं जो, क्योंकि कोई जब फिल्म बनती है ना भाई, उसके पर्दे के पीछे के हीरो है ना, आमतौर पे दिखते नहीं। हीरो तो अब ये हैं, लेकिन ये फिल्म सारी की सारी जो ये पूरा का पूरा सक्सेस है, उस सक्सेस की सफलता का जो मूल आधार है। और देखो मार्गदर्शक है आचार्य देवव्रत जी, जो महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के। उन्हीं के सानिध्य में उनकी 35 वर्षों की तपस्या, वो कठोर परिश्रम, जिसका नतीजा देखो। कहते हैं पहले दिहाड़ी कभी नहीं मरती, ये उस दिहाड़ी का नतीजा देखो भाई। 61 बालक पहले अफसर बन लिए, इन 56 मतलब क्वालिफाइड जो इंटरव्यू क्लियर करेंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये मेहनत रुकेगी नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूं जी। आज आचार्य जी को जब खबर सुनाई ब्रिगेड साहब ने, उनका भी सीना काफी प्रसन्न हुआ, चौड़ा हुआ, काफी प्रसन्नता महसूस की जी। अपने बच्चों पर और अपने स्टाफ को उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी, जो बहुत अच्छा लगा। हमारे अपना अंदाज में बधाई दे दें आचार्य जी को। हम भी दिल की गहराई तय, दिल का चोवा में तय, गठड़ी बांध के, बरोटे भर के, जोड़े ठोक के, बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। क्योंकि
वो मेहनत जो की थी आज से 35 साल पहले, जो एक प्योद लगाई थी, आज वो वट वृक्ष बन चुका है। नतीजा सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी और ये हम सब के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति का क्षण है जी कि आज जो 35 साल की जो तपस्या थी आचार्य जी की, वो फलीभूत हो रही है और अपनी चरम सीमा पे है। जी जी मैं भी उनके साथ पिछले 30-32 साल से काम कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट हर साल जी आगे से आगे जा रहा है जी और अभी कहाँ तक जाएगी की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। स्काई इज द लिमिट ओनली। जी 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 तो ये जो रिजल्ट इन्होंने दिया है, सबसे पहले तो मैं ये जो फैकल्टी है हमारी उसको बधाई दूंगा जी और दूसरे नंबर पे मैं अपने उन विद्यार्थियों को जो लगातार बिना इधर उधर किए जी उनके सानिध्य में अच्छी तरह से कामनेस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, परसिवरेंस के साथ और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उसके साथ जो उन्होंने काम किया है, तो ये उसका रिजल्ट है। एकेडमिक नॉलेज का रिजल्ट तो है ही, वैसे तो लेकिन आप लोग तीरंदाजी भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में भी, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, लेकिन जो ये रिटर्न वाला जो निशाना दे रखा था ना इनको टास्क, तीर निशाने पे लगा जाके। तीर निशाने पे इसलिए है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल शांत मन से काम किया है और एक स्टेबिलिटी भी रही है इनकी एकाग्रता के साथ। और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है जी, जी। और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी जो लगातार इन्होंने दिखाई, जी, जी। ये विचलित नहीं हुए किसी चीजों से। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब बच्चे का मन विचलित हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा साधुवाद अपने बच्चों को और अपनी फैकल्टी को और जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये और भी ज्यादा आगे जाएगा। हमारी भी धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं। एक बार कैमरामैन से कहूंगा, कैमरामैन जल्दी से चुकरद घुमा दे, कैमरा फोकस करो। मैं फिर एक बात बताऊंगा आपको। जी जी एक हमारे जो कुछ लोगों ने बनाने की बच्चों ने बहुत कोशिश की हाँ हाँ भाई हाँ। ये कुछ यहाँ से छोटे लेकिन हमारे बच्चों ने ऐसा हौसला दिखाया, जी जी उनके मुंह पे आज ऐसा थप्पड़ मारा करारा तमाचा, बहुत बड़ा, बिल्कुल। उनका सारा धोना धो दिया। अभी मेरे एक बच्चे पे ध्यान गया था, वो एक बच्चे पे ध्यान गया था, सिखा रख रखी है उसने, सिखा एक बार सीखा तो सबकी हाँ, सबकी है। घूमना भाई, पीछे घूमो, पीछे मुड़। अरे वाह, देखो आ जाओ भाई, पीछे इधर आइए भाई, इधर आ जा। देखो ये देखो भाई, ये देखो। अरे ये अपने आप में ऐतिहासिक चीजें हैं। जब स्वामी सरतानंद के ऊपर रेड मारी थी गुरुकुल में, तो अंग्रेज बोले तुम्हारे गुरुकुल में बम बनाते हैं। बोला हाँ भाई बनाते हैं। बोले देखिए बम पाए नहीं। बोला कहाँ बम? बोला ये मेरे ब्रह्मचारी सारे बम है। ये देखो ये बम तैयार हो रहे हैं देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बम है। मैंने कैमरा चुकर दे जहां तक मुआ था, क्योंकि कोई भी काम हो, कितना बड़ा काम हो, जब उसमें कोई व्यवस्था नहीं दी जावे तो वो खिंड बिंड हो जा रहा है। और आचार्य देवव्रत जी ने इस गुरुकुल कुरुक्षेत्र की व्यवस्था की जिम्मेवारी दी है रामनिवास जी को। आज आप इधर आ जाओ जी, अब आप तो जलेबी पर के सीधे सवाल कर ले क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, व्यवस्था में कुछ चूक ना हो जाए तो छोटी भी चूक हो जाती है ना, तो सारा करा खराब हो जाता है। तो आपने जो ये व्यवस्था को संभाल करके रखा है रामनिवास जी, और ये जो रिजल्ट आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कर्मो भाई जी अब मैं समझता हूँ कि जो 1912 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने जी एक पौधा लगाया था गुरुकुल के रूप में, और जिसको पिछले 43 साल से सिंचित कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय आचार्य श्री देवव्रत जी। और आज जैसे कि प्रधान जी ने बताया, उनको जब हमने रिजल्ट बताया तो सीना चौड़ा हो गया देख के। और जो सपना उन्होंने देखा कि हमारे गुरुकुल के बच्चे देश की सेना में जाकर, सुरक्षा बल में जाकर देश की सुरक्षा करें, रक्षा करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने विचार किया कि गुरुकुल में पढ़ा लिखा बच्चा जब हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक मूल्यों के साथ जाता है तो वो बेईमाना नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। तो इस तरह के बच्चे यहाँ पे तैयार होते हैं। पूरी हमारी जो मैनेजमेंट है वो सभी खुशी से, एकदम से माहौल ऐसा बना हुआ है, सब खुश हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो बच्चे हैं, जो अभी प्रधान जी ने बताया, एक स्थिति हमारे पास ऐसी भी आई, ये लगा कि पता नहीं क्या होगा। आज इन बच्चों ने करारा तमाचा दिया उन लोगों के मुंह पे कि इनकी जो मेहनत है और जो हमारी फैकल्टी है, उन्होंने जो एक जवाब दिया है कि सफलता से मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा। एक बार ना उस साइड मुंह करो सारे, मैं आपके ना ये बैच दिखाना चाहूंगा। आप हाँ इस साइड, उस साइड सामने देखो भाई, ये गुरुकुल की फौज आप देख रहे हो। ये देखो आप, ये देखो फिलहाल गुरुकुल में ही इतना जबरदस्त तरीके से इनको तैयार कर दिया गया है। देखो आप, ये चीज अपने आप में एक आधुनिक टाइम के हिसाब से देखोगे तो ऐसे गुरुकुल तो भाई अपवाद रह गए, अपवाद, यानी कि विलुप्त होते हैं ऐसे गुरुकुल। लेकिन ये सब जिंदा हो पाया, मुमकिन हो पाया
आचार्य देवव्रत जी की ताबड़तोड़ मेहनत से। और ये वो नहीं है फौजी नहीं, इनका अंतर्गत पता नहीं कितने फौजी काम करेंगे। क्यों जी, कहाँ गए पीके शर्मा जी? जी हमारे एनडीए के साथ साथ जी सर, हमारे जो स्टेट देश में आपको बच्चे नजर आ रहे आ हैं, जाओ भाई आ जाओ, ये आओ बच्चे, आओ भाई आगे आओ, तुम पसंद ये हमारे AIT में सिलेक्ट हुए। हाँ जी, AIT में। ओहो क्या बात। बताओ ढोलक भाई, ढोलक बताओ ना, खेत हम लोगों ये सब आचार्य जी का वो है, और हमारी जो फैकल्टी के वाइब्रेंट वालों का ये हमारे वो हैं, और सारे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं। अरे एक बात सुनो भाई, नाम है। हम तो चलो बुला लिए, ढोलकिए में बजाना था ना बालक भी, इनको बैंड बाजा की आर्मी बैंड बाजा भी सिखा के इनको। ये हमारे जो वाइब्रेंट के वो जी हैं। जी जी जी, क्या नाम है सर? राम शर्मा। जी जी, अपने यहाँ पे रामनाथ जी जो बैंड टीम भी है जो इन्हें बजा सके अच्छी, अपने वाले भी देखो हर तरह के, क्योंकि आर्मी में भी होते हैं ना, होते हैं ना जी। क्या नाम है आपका? मेरा ACP नायब सूबेदार अशोक कुमार चौहान, जी जी, सूबेदार APTC बलवान साहब, क्या हम बात दोनों है। बच्चों के साथ यहाँ दिन रात रहते हैं। देखो देखो छाती चौड़ी होना तो कहो हो, तो हमने दिखाऊं छाती चौड़ी क्यों करा रहा है। ये देखो ये छाती चौड़ी हो रही है इस टाइम। आज मेरी छाती चौड़ी क्यों है उसका राज बता दूं। जी, मैं 2017 में यहाँ पर आया था आर्मी सर्विस पूरी करके, जी और मैं NDA में, IMA में, सैनिक स्कूलों में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ, और वही ट्रेनिंग मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ यहाँ पर। जी जी, आचार्य जी ने एक ही चीज बोली थी मेरे को 2017 में कि बेटा अगर आपने किसी का मुंह बंद करना है तो ग्राउंड में काम करके दिखाना, जी जी। और उसका रिजल्ट आपके सामने क्या है बात आज। देखो भाई, हूं तो हमने पूरा देखो एकाग्र होने के लिए बोलते हैं, खुशी का पल है, ढोलक पे को नाचेगा, आजो हाँ नाचेंगे। आओ भाई बताओ, आओ 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 बताओ, ढोलक डांस, ढोलक डांस, ये ढोलक डांस, ये देखो भाई ढोलक डांस, ये खुशी का पल है, ये खुशी का पल है, ये खुशी शब्द हम बयान नहीं कर सकते। और ये ऑफिसर बनने की खुशी है, आर्मी में ऑफिसर बनने की खुशी है। ये देखो आप, ये देखो चलो, क्या बात है, भारत माता की। इन खुशी के पलों में रोक के मैं जा रहा हूँ, आपके बच्चों को भी ऑफिसर बनाना है तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से संपर्क करो, आपके बच्चे भी ऑफिसर बनेंगे और 9 से दूर उठेंगे। ये देखो